तो जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो हमको पकड़ के मारने लगते हैं। अरे एक वो जोक जो यार। हमने शेयर किया था, क्या नाम है? क्या? कौन सा? हाँ, वकील वकील वाला या जज वाला अरे कुछ तो यार था। हाँ, वो एक जोक आया था। हाँ, उसमें होता क्या क्या था कि वो? उसमें ऐसा होता है कि एक किसी बंदे ने भेजा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ बोलने का। हाँ, तो एक अपना हाई कोर्ट का जज होता है। हाँ, अंधेरी रात होती है, बारिश हो रही होती है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अच्छा। अभी कोई मैकेनिक वैनिक के साधन नहीं है। हम्म, एक घर उसको दिखता है, हम्म, तो वो घर का दरवाजा नॉक करता है। हाँ, तो एक खूबसूरत सी महिला बाहर निकलती है। हाँ, तो बोलता है कि देखो भाई, यहाँ पे मैकेनिक वैनिक तो है नहीं, हाँ। मुझे एक रात के लिए रहने के लिए यहाँ पे जगह दे हाँ, जगह दीजिए। दे दो, मतलब स्टे के लिए। हाँ, तो महिला थोड़ा संकोच करती है, बोलती है देखियो, मैं मेरे मेरे पति मेरे घर पे है नहीं और मैं हाँ, अकेली हूँ, हाँ। तो मैं ऐसे में आपको नहीं रख, नहीं रह मतलब रहने सकती। नहीं दे वो सकती। फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा सा समझिए, मेरे हालात ठीक नहीं है। हाँ। तो अगर आप, तो बोलती नहीं, मैं रहने दे भी देती, लेकिन मेरे पास एक ही कमरा है, तो अब ऐसे हालात में मैं कैसे रहने आपको देंगे? रहने दे नहीं सकती। तो हाँ, बोलता है नहीं, फिर भी आप सोचिए, बिकॉज अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगा, बाहर हालात ठीक नहीं है, बारिश हो रही है। वो बेचारा बहुत बोलता है। हाँ। तो मैंने बोलती देखो, पति भी नहीं है मेरे पास, कमरा एक ही है, और हम्म। बेड भी एक है, बेचारा कन्विंस कर, वो भी मतलब। सिंगल बेड ही हाँ, है। तो बोलता है नहीं नहीं, आप मेरी बात मानिए, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, अच्छा। मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, हाँ, तो मुझे आप रहने की जगह दे। तो महिला मान जाती है, बोले ठीक है भाई, कि आप हाँ। सो जाइए। तो वो अच्छा, दोनों मतलब एक ही साथ सोने एक ही के लिए। साथ, तो एक ही सिंगल बेड पे दोनों, हाँ। महिला और हाई कोर्ट के जज, हम्म। दोनों पीठ एक दूसरे पीठ करके और सिंगल बेड में पूरी रात सो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत होता नहीं है। हाँ, सुबह जज उठता है तो देखता है कि एक कमरे के कोने में हाँ। एक 5 मुर्गियां और 40 मुर्गे। 5 मुर्गियां और 40 मुर्गे। हाँ, हाँ। उनका जो एक मुर्गों का भी एक घर छोटा सा बना होता है, हाँ, चाला दरबा सा, दरबा। हाँ। उसमें 5 मुर्गी और 40 मुर्गे थे। जज बोलता है कि यार ये थोड़ा अन्याय नहीं है, मतलब अगर देखा जाए, हाँ। बेचारी 5 मुर्गियां और 40 मुर्गे।40 मुर्गे। हाँ। तो महिला बोलती है नहीं नहीं, मुर्गे इसमें 5 ही है, बाकी 35 आपके जैसे ही हाईकोर्ट के जज है। तो थोड़ा डार्क हो गया यार लेकिन। मैं आई डोंट नो, मतलब इसका क्या मतलब मैं निकालूं, और ये मुझे लगा कि फनी है तो। बट लोगों की थिंकिंग देखो ना यार, जिसने भी ये लिखा है, कहाँ तो कहाँ से सोचते हैं लोग, मतलब, खतरनाक। तो वैसा था भाई हसाब हालात। तो हम्म। कुछ आपको कुछ आए हो वैसे जोक्स जो? नहीं, एक 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 जोक आया था मेरे पास। हम्म। और जोक क्या था, वो बड़ी फनी स्टोरी थी। मतलब पता नहीं, बच्चों वाली लोग देखो हाँ किस किस तरीके की चीजें हाँ भेजते हैं। हाँ हाँ। पर मुझको ओवरऑल अच्छा लगा था ये, कि एक दुकानदार था। हम्म। उसका किराना, मतलब किराना स्टोर का दुकान था उसका। हाँ। और वो राशन, उसमें कई सारे चूहे आ जाते हैं उसके राशन को, मतलब खा के बर्बाद करने लगते हैं। हम्म। और एक दिन क्या करता है, हम्म। वो पहले तो बहुत कोशिश करता है उनको पकड़ने के लिए, इसे जाली उली लगाता है, हम्म। नहीं फंस पाते, बड़ा हम्म। परेशान हो जाता है हम्म। बेचारा। तो उसके बाद एक दिन किसी हम्म। तरीके से उसके चंगुल में वो हाँ, चूहा फंस जाता है। एक चूहा फंस जाता है। हाँ। हाँ उस चूहे को वो ऐसे रस्सी में टांग के, हाँ मतलब उसके चारों हाथ पैर करके हाँ हाँ उसको डंडे से मार रहा होता है। हाँ। मतलब ये सिली जोक है, पर सच बताओ कि ये जोक था? सेम सेम ये ये किसने भेजा है? ये जो रिएक्शन आया ना आपका, यही सेम रिएक्शन मेरा भी था पढ़ने के बाद। अरे यार तो मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे नहीं हुई नहीं, हैं। फन है। नहीं, अरे उसका भगवान। देखो, हम्म। अम, असल में ये जो जोक था ना, ये हाँ विजुलाइज वाला था। हाँ। हम लोगों ने इसको सुना, अच्छा, दिक्कत ये है कि वो, आपने वीडियो के साथ देखा? नहीं वीडियो वाला नहीं था, वो हाँ लिख के ही भेजा था। पर हाँ। मुझको लगा जब उसने लिखा हुआ तो तो वो उसमें विजुलाइज फन है। विजुलाइज करके लिखा होगा कि हम्म। वो चूहे के, जस्ट इमेजिन की चारों हाथ पैर ऐसे बांधे में रस्सी से और उसको डंडे मार रहा अरे यार, सेंस ऑफ ह्यूमर जीरो होता जा रहा है मेरा। है। नहीं नहीं, मेरा, अरे यार क्या होता मेरे है, साथ भी वही है। ये चूहा हाथी चींटी का तो बहुत सारे जोक्स है भाई। हाँ। हाँ, अच्छा, ये एक एक हाथी या चींटी वाला आप भी कुछ बता रहे थे अरे जो भेजा था अभी वो शुरू यार होने से वो पहले। बहुत बहुत डार्क जोक है, आई डोंट नो। उसमें हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो आया था, हाँ, तो एक हथनी होती है हाँ। और एक चींटी होती है, उसकी शादी हो गई होती है, लव मैरिज।
हथनी और चींटी चींटी की की, शादी हो गई। हाँ, तो पहली रात की दास्तां ये है कि वो लोग हाँ। नारियल के पेड़ के नीचे लेटे होते हैं। तो दोनों प्रेम प्रसंग में गुम थे। हाँ। तो हथनी का जो सूंड है ना, गलती से वो पेड़ पे लग गया और एक नारियल नारियल हथनी के सर पे गिरा। हाँ। तो हथनी बोलती है आउच। तो चींटी बोलता है आउच आउच क्या बोल रही हो, ये तो पूरी रात होने वाला है। अरे यार, तो अरे यार, ये बहुत सारे घरों के हालात है, लेकिन क्या मेरे को बहुत, अरे यार, तो हथनी का तो भाई जवाब तो साहब, नहीं आया, बट लिखने वाले की इमेजिनेशन को सलाम है। मतलब क्या क्या सोच के लोग लिख देते हैं यार। वही तो यार। अह, तो पूरा घुमा दिया सर ये। हाँ भाई, शादी शादी बहुत टफ है, बहुत शादी टफ को है। करना आजकल पता सही नहीं कह क्या रहा है। क्या चीजें, क्या क्या डिमांड है। एक शादी और, तो एक्चुअल में हाँ, आजकल बहुत बहुत ही ज्यादा, तो वो भी हिंदुस्तान में हाँ, स्पेशली। यहाँ एक बड़ा ही चलता आ रहा है आजकल, बड़ा ट्रेंड में है कि हाँ, रील वगैरह में भी कई बार दिख जाता है हाँ, कि जैसे ही बंदा कोई शादी करने की अभी सोचता ही है तब तक अगले दिन एक न्यूज आ उनके जाती है। दोस्तों घबराहट रहती है, कौन क्या गिफ्ट क्या दे इनको। अरे दोस्तों वाला तो गनीमत है बॉस। कि अभी जल्दी न्यूज आ जा रही है कि एक दूल्हा ड्रम जो है ड्रम में। मैं अभी वही एक रिसेंट केस आपने देखा? हाँ, मतलब मैं देख के वो इमेजिन नहीं कर पा रहा, तो पहले मैं भी उसी में आ गया था कि हाँ, भाई वो सच में रो रही है। एक हाँ, लेडी थी, हाँ, अपने पति को मरवा करके, हाँ, हाँ, निपटा के हाँ और फिर उसका निपटा रील के, बनाया हम, उसी पे रो रो जो है के कि कि सीने हाँ छाती पे मतलब पीट पीट के रो रही हैं। भैया। कसम से लोगों उनकी एक्टिंग देखो बॉस। मतलब इन लोगों वही को अगर हथनी और चींटी वाला ही। बॉलीवुड में अगर भेज दिया जाए, ये लोग ऑस्कर लेके आएंगे। हाँ, उतनी अच्छी एक्टिंग तो मुझको लग रहा है बॉलीवुड की हीरोइन ने नहीं कर पाएंगी। तो है हिंदुस्तान में थोड़ा शादी का। शादी भाई, एक शादी पे भी एक और जोक आया हुआ था। हाँ, सुनाइए तो ना। उसमें ऐसा था कि एक भाई बहुत गांव का बंदा था, हाँ। देसी है ना, ठेठ। हाँ। और बात बात पे गालियां देता था, बात बात पे गालियां देता था, मतलब हर दूसरे बात पे गाली। तो हर भाई दूसरे बात पे गाली। गाली। वो खैर स्कूल तो टाइम में तो हम लोग भी। तो भाई की शादी नहीं हो रही थी, हैं। है ना, कि कोई सभ्य संस्कारी लड़की परिवार आए हैं। और इतनी गालियां, तो कहाँ शादी होगी। हैं। तो कैसे वैसे करके झूठ वूठ बोल के करवा दिया शादी, कि भाई लड़का हमारा बहुत संस्कारी है करके शादी करवा दिया। और पहली बार लड़का हैं। ससुराल जाता है तो उसको बच्चे सिखा दिया भाई कि तुम थोड़ा सा, एक तो हैं। गावड़ की भाषा हाँ मत मतलब बोलना, ससुराल में। गांव की भाषा बोलना नहीं, हिंदी में बात करना और शुद्ध हिंदी में बात करना, हैं। है ना, अच्छे से बात करना। अगर कुछ आपको भूख लगे तो आप बोलोगे भोजन लाइए, है ना, खान पान की व्यवस्था कीजिए, ऐसे हैं। शुद्ध हिंदी, है ना। शुद्ध हिंदी एकदम। जलपान, हाँ ताकि मतलब जलपान की व्यवस्था कीजिए। ससुराल की नजर में आप हाँ, 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 छिपे रहे जो आप नीर नहीं रहे। लाइए, पानी को नीर नीर पिलाइए, लाइए। हाँ, पैर चप्पल चाहिए हो तो चरण पादुका लाइए। हैं। ऐसे 10-15 वर्ड्स उसको सिखा दिए कि भाई ये बोलना है वहां जाके, ऐसे नहीं हैं। कि मतलब कुछ भी बेइज्जती करा देना। ठीक है, पहुंचता है वहां पे, हम्म। जाते साथ पहले पानी मंगाता है कि भाई नीर लाइए, नीर का सेवन करना है हमें। ठीक नीर है, का सेवन तो करना। पानी लाया जाता है, पानी पीता है और हाँ। ससुराले खुश होते हैं, वाह लड़का बड़ा संस्कारी है, हिंदी में बात कर रहा है हाँ और हाँ अच्छी भाई, अच्छी नीर बातें कर तो रहा है। कम ही बोलते तो होंगे। ठीक है, हम्म। फिर बोलता है कि जलपान का वक्त हो गया है, जलपान कीजिए, जलपान ग्रहण कराइए। ठीक है, वो और खुश हो गया, तालियां वाली बजने लगी, वाह लड़का गांव का बोला जाता है तो शहर का शुद्ध हिंदी बोल रहा है। हाँ। तब तक लड़का बोलता है बस इतने में पाट गए तो इतने में तोर चर्चा आ गई, अभी चरण पदुकवा बाकी है बा। बोला अभी चरण पादुका मैं बोलूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब 4-5 वर्ड ही सीख के आया था बोला अभी तो बेचारा। चरण पादुका बाकी है बात, तब तुम्हार इतने में। यार, इसी पे अभी जो आपने जोक सुनाया ना, इसी पे हम्म, मुझको भी एक जोक याद आ रहा है जो भेजा था हाँ, हाँ, हमारे एक फॉलोअर ने। वो जोक कुछ ऐसा था कि एक गांव में एक बंदा रहता है, वो डॉक्टर के पास जाता है ओके, और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी नसबंदी कर दो। तो अच्छा, पहले तो डॉक्टर थोड़ा सा भौचक्का होता है क्योंकि उसकी उम्र जो है कि कम लग रही होती है। हम्म, तो वो पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, हम्म, मतलब तुम नसबंदी कराने आए हो क्योंकि तो उम्र कितना, तुम्हारी हाँ लग नहीं कुछ रही है। बच्चे होगा तो इसलिए लोग कराते हैं, हाँ। हाँ, तो कह रहा है कि एक भी बच्चे नहीं है। तो अच्छा, डॉक्टर और हैरान हम्म,
कि भाई तुम्हारे बच्चे भी नहीं है तो तुम नसबंदी क्यों कराना चाहते हो, मतलब कह रहा है कि साहब दिक्कत यही है कि हमारे पूरे गांव में सबकी नसबंदी हो रखी है। तो जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है सब हमको पकड़ के मारने लगते हैं। अरे भाई साहब। मतलब लोग यार किस किस दिमाग से ये किसी ने लिख के भेजा है या अपना एक्सपीरियंस भेजा है? अब पता नहीं यार जो भी है, अरे यार लेकिन ऐसे ऐसे मतलब लोग भेजते हैं, लोगों के थॉट देखो क्या क्या किस किस तरीके की जोक है।